हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एक लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन के कारण हम लोग एक दूसरे से कट गए हैं, जीवन थम सा गया है। लेकिन एक नए इन्वेशन के साथ, नए ऊर्जा के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब नई पीढ़ी को कुछ काम करने के लिए नए इनोवेशन, नए आइडियाज़ उनके पास हैं, लेकिन एक पीढ़ी जो बड़ी है उसके लिए अभी उनके साथ जुड़ पाना थोड़ा सा एक प्रयास की बात है। अभी फिर भी अपने प्रयास करते हैं कुछ अच्छे के लिए, क्योंकि जीवन संभावनाओं पर ही आधारित है। जीवन चलने का नाम है, रुकना ही, जीवन अगर रुका तो वही मौत है। आजीवन चलता है, कंटिन्यूटी का नाम ही जीवन है। तो जीवन चलने का ही नाम है। जीवन में सदा प्रकृति हमेशा परिवर्तन करना चाहती है, अपने में करती है, लोगों में भी परिवर्तन के लिए विवश करती है। प्रकृति उन्हीं का पालन पोषण कर पाती है जो प्रकृति के अनुकूल समय के साथ चल पाते हैं। तो इस जो पेंडेमिक डिजीज आई है, इसमें हम लोगों को धैर्य रखना है, क्योंकि जितनी बड़ी अपने पास परेशानी है, मुसीबत जितनी बड़ी है, धैर्य उतना बड़ा होना चाहिए। डरेंगे तो हम अपने को किसी न किसी तरह से अपने को लॉस अपना कर लेंगे, क्योंकि हम अपनी बैटरी किसी तरह से डाउन अगर कर लेंगे तो हम इस दौर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें सरवाइव करने के लिए अपनी मोरल वैल्यूज़ को अपने बढ़ाना है, अपनी मेंटल लेवल को बढ़ाना है। अब मेंटल लेवल हमारे थॉट प्रोसेस से बढ़ सकता है, हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा होना चाहिए। लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ड, लाइफ बी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ द वर्ड। एक बार दोबारा ये लाइन सुनिए, लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ड, लाइफ बी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ द वर्ड। जीवन सुंदर होना चाहिए। अगर संसार इसका कारण है तो अच्छी बात है, संसार कारण नहीं भी है तो भी हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। तो अपने सुंदर जीवन के लिए इस प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर हमारा सदा रक्षा करेगा और हम अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उच्चतर मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। तो अपने जीवन की रफ्तार को रुकने नहीं देना है, आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3rd चैप्टर एक बार स्टार्ट करेंगे। पीछे जो चैप्टर कुछ हुए हैं, कुछ कमियां रह गई है, तो उसको हम फिर रिपीट कर लेंगे। प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट 3rd लेसन का नाम है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल इसमें आपको FW टेलर के प्रिंसिपल हैं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हैं। हेनरी फ्योल को कहा जाता है फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, सामान्य विज्ञान के, सामान्य प्रबंध के जन्मदाता कहा जाता है। FW टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं क्या? प्रबंध के प्रिंसिपल बहुत रिजिड नहीं है। प्रिंसिपल एक कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो मैनेजमेंट पे अप्लाई किए जाते हैं। ये गाइडलाइन अगर आप न भी माने तो भी प्रबंध के कार्य होते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन ये गाइडलाइंस जो दिए हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, अगर इसका हम पालन करते हैं तो हमारा काम स्मूथली, चीपेस्ट तरीके से, टाइमली अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। इसमें हेनरी फ्योल का फर्स्ट डिवीजन ऑफ द वर्क, या इसको कहा जाता है स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करते हैं कि वर्क को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जो सबऑर्डिनेट है उनके क्वालिटी के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क उनको दिया जाता है। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी एक मेंटल लेवल व्यक्ति की है कि उसके इंटेलेक्चुअल लेवल व्यक्ति का कैसे है, कैलिबर उसका कैसा है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो फिजिकल लेवल पर किए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो मेंटल लेवल पर किए जाते हैं। तो मेंटल लेवल पर कार्य जैसे CEO है, मैनेजर्स है,
बड़े पोस्ट पर जो लोग हैं डिसीजन मेकिंग वाले पर्सन, तो वहाँ पर हम उनकी कैपेसिटी देखते हैं, उनकी और एबिलिटी, फिजिकल योग्यता देखी जाती है अपने सबऑर्डिनेट की, अपने वर्कर की, अपने स्टाफ की। तो फिजिकल एबिलिटी में व्यक्ति की शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, जनरल अपने लीव के लिए लिखते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, तो एबल वर्ड आया, एबल आया, एबिलिटी उसके शारीरिक क्षमता के लिए। व्यक्ति शारीरिक रूप से एबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कार्य के लिए दोनों ज़रूरत है, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल। कुछ कार्य में फिजिकल एबिलिटी है, कुछ में मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल लेवल भी ज़रूरी है। आप फिजिकल लेवल में जहाँ वर्कर की है तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हो जाता है वर्क करने में। जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क डिवाइड कर दिया टास्क को इंडिविजुअल्स में, तो वहाँ हर पर्सनल अपना वर्क करेगा। यहाँ पर वो स्पेशल किसी एक कार्य को करते करते व्यक्ति इतना स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि मिनिमम वेजेज में मैक्सिमम एफर्ट देता है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आता है। इसलिए हेनरी फ्योल ये डिवीज़न ऑफ वर्क का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इसके लिए व्यक्ति किसी कार्य को एक ही तरीके का कार्य करते करते व्यक्ति स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसमें उतना वो परफेक्ट हो जाएगा कि उसका कार्य मिनिमम वेजेज में, मिनिमम टाइम में उस कार्य को कर सकता है। तो ये फर्स्ट वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड आप इनका प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है पावर, अथॉरिटी है राइट्स, अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी। तो जो CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास पावर है, डिसीजन मेकिंग के पावर हैं। तो जैसे हम बोलें गूगल के सुंदर पिचाई उनके CEO हैं, तो उनके पास डिसीजन मेकिंग के पावर है। डिसीजन मेकिंग का पावर जिसके पास है वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़। हर व्यक्ति की अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कार्य को एक कंप्लीट करने की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये दोनों बैलेंस होते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होते हैं। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली अथॉरिटी, ये क्या है, केवल अथॉरिटी दे दी जाएगी तो ये किसी न किसी विध्वंसक हो सकती है। तो उसके लिए उसको जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। केवल जिम्मेदारी है और उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो काम कंप्लीट नहीं होगा, वर्क अपने सुटेबल टाइम में कंप्लीट नहीं होगा टास्क। तो इसके लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होना चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। तो ये दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कोई मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति मार्केट में जाता है परचेज करने के लिए, तो परचेज के लिए उसके पास पैसे खर्च करने का राइट्स होना चाहिए। किसी वस्तु की कीमत अगर 1000 रुपये है, पैसा खर्च करने के 500 रुपीज़ उसके पास केवल पावर है, तो वो कंप्लीट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होनी चाहिए, दोनों सुटेबल है तो कार्य सही टाइम पर कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन का रिस्पेक्ट करना। डिसिप्लिन मीन्स रूल रेगुलेशन का रिस्पेक्ट करना। हमारे जो भी रूल्स बने हैं, जैसे एज ए एग्जांपल आपको बताता हूँ, स्कूल में अपने जाते हैं, एक टाइम है, हर पीरियड का टाइम निश्चित है, सब्जेक्ट का एक टाइम निश्चित है कि ये सब्जेक्ट, तो ये उसके कुछ डिसिप्लिन है। अपने यूनिफॉर्म पहन के जाना है तो उसके डिसिप्लिन है। तो हम सारे अगर इसको मानते हैं डिसिप्लिन में, तो हमारा एक अनुशासन बना रहेगा, एक उसका कार्य बना रहेगा सही से, उसकी एक संस्था की एक रेपुटेशन, संस्था की कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका एक गुडविल, एक कार्य का वातावरण एक बनेगा। अगर इसी तरह से लोग इनडिसिप्लिन्ड होंगे
कोई 10 का 10:30 आ रहा है, डेली वो लेट आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर एक अराजकता का माहौल बनता है, इनडिसिप्लिन का एक माहौल बनेगा, वहाँ वर्क कल्चर नहीं होगा, मार्केट वैल्यू उनकी लो हो जाएगी। तो यहाँ पर डिसिप्लिन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी प्रबंध के लिए, मैनेजमेंट के लिए डिसिप्लिन का, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इसका फोर्थ प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि वन टाइम वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, एक समय में एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी पर्सनल्स को एक समय में एक ही बॉस के द्वारा, एक ही ऑफिसर के द्वारा उसको वर्क दिया जाना चाहिए। अगर कई बॉस होंगे या एक समय में कई अथॉरिटी के द्वारा किसी इंडिविजुअल्स को वर्क दिया जाता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, और वो काम के बहाने निकालने लगेगा। तो वन टाइम में वन बॉस वन सबऑर्डिनेट का फार्मूला अगर होगा, एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। एक समय में एक ही अधिकारी के प्रति एक कर्मचारी अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपना वर्क टाइमली करेगा, बहाना नहीं लगा सकता है, डिले नहीं करेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये 4 आपको आज हमने बताया इसके प्रिंसिपल। नेक्स्ट टाइम आपको प्रिंसिपल इसके कुछ हम बढ़ाएंगे और आपको 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर ये 14 प्रिंसिपल और ये जो गाइडलाइन है मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल के द्वारा, इसको एक बार क्लियर करेंगे। थैंक यू।